अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की हेडेक्स यानी कि सर दर्द और उनके इलाज के बारे में। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो कि जिसके सर में कभी दर्द ना हुआ हो। ये एक कॉमन मसला है जो कि हर किसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, लेकिन कई लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं उन्हें कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं या उनके दिमाग के अंदर कोई ऐसी रसौली तो नहीं बन गई, की वजह से उन्हें सर दर्द होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा हेडेक्स की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में कि जिन्हें आप जानकर खुद ही इसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर आता है फोर हेड पेन का दर्द, यानी कि अगर आपको माथे का दर्द है, बिल्कुल फ्रंट साइड पर आपका दर्द होता रहता है, तो इसकी वजह साइनोसाइटिस हो सकती है। दोस्तों साइनोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदे को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। इसकी वजह से सर में दर्द रहता है और इस दर्द को हम फोर हेड पेन कहते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आता है आधे सर का दर्द, यानी कि माइग्रेन। दोस्तों अगर आपको आधे सर का दर्द रहता है और हफ्ते में ये 2 दफ़ा दर्द होता है या महीने में 2 दफ़ा होता है या एपिसोडिक पेन जिसे कहते हैं वो होता है, तो इसकी वजह माइग्रेन हो सकती है। तो माइग्रेन के दर्द की 1-2 सिम्टम्स और भी हैं, यानी आपको अगर माइग्रेन का दर्द शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपकी एक आंख के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा या इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा या उसके आगे धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों माइग्रेन की रेशो ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स को ज़्यादा माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आता है टेंशन हेडेक। दोस्तों अगर आपको पूरे सर का दर्द रहता है और ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सर को जकड़ा हुआ हो, तो इसे टेंशन हेडेक कहते हैं। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, यानी कि जहनी टेंशन, दबाव या स्ट्रेस वगैरह इसकी वजह हो सकता है। नंबर 4 है ट्रैक्शन हेडेक। तो ट्रैक्शन हेडेक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी गर्दन से दर्द निकलकर पूरे सर में जाता है। इसकी ज़्यादातर वजह जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डियों का बढ़ जाना या आप बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना या गर्दन की मसल जो है वो स्टिफ हो जाना होते हैं। इस कंडीशन में आपको ये ट्रैक्शन हेडेक हो सकती है। दोस्तों नंबर 5 पर आएगा ट्यूमर हेडेक। दोस्तों कई लोगों का ख्याल होता है कि अल्लाह ना करे उन्हें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उनका सर दर्द रहता है। तो दोस्तों ट्यूमर का सर दर्द जब होता है तो इसके साथ बंदे को बहुत बड़ी बड़ी उल्टियाँ आती हैं। यानी अगर किसी के दिमाग में ट्यूमर है तो इस कंडीशन में जब उसको सर दर्द होगा तो उसके साथ उसको बहुत बड़ी बड़ी उल्टियाँ भी होंगी। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर कभी कभार आपको ऐसा महसूस हो तो आपको डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवा लेना चाहिए। दोस्तों नंबर 6 पर आएगा सर के दरमियान में दर्द होना। इस किस्म के दर्द में जब मरीज से पूछा जाता है कि उनको किस जगह पे दर्द है, तो वो अपने बिल्कुल सर के दरमियान हाथ लगा कर बताते हैं कि हमें यहाँ पर दर्द है। दोस्तों इस किस्म के दर्द को नफ्सियाती दर्द कहा जाता है, यानी इसकी कोई भी वजह हो सकती है, टेंशन, दबाव, स्ट्रेस या इसकी वजह हो सकती है। मेडिकल ज़बान में इसे दर्द नहीं माना जाता क्योंकि ये एक नफ्सियाती अमल होता है। ट्रीटमेंट। दोस्तों हेडेक की मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर आपको नॉर्मल हेडेक है तो आप 2 पैनडोल स्टेट ले सकते हैं, इससे आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको साथ माइग्रेन रहता है तो उसके लिए आप टैबलेट, ट्रिप्टानोल, इब्राफोर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दर्द आपको है, यानी ट्रैक्शन हेडेक है या ब्रेन ट्यूमर है, अल्लाह ना करें, या इस तरह की कोई भी अगर आपको हेडेक रहती है तो उसके लिए आप कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें ताकि आपको बेहतर मेडिसिन एडवाइस कर सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।